तो बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि यार ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है। जहां पर हम अपने राइवल्स क्लब को देखें, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, लिवरपूल हो, आर्सेनल हो, एटलेटिको डी मैड्रिड हो, बायर्न म्यूनिक हो, नेपोली हो, ये सारे के सारे क्लब्स जो है ना वो अपने अगले सीजन की तैयारी करते नजर आ रहे हैं और ट्रांसफर मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। और यही वो क्लब्स हैं जिन्होंने हमारे अगेंस्ट यूसीएल कंपेन करनी है, और डोमेस्टिक कंपटीशन में भी आपको पता है रियल मैड्रिड और एटलेटिको डी मैड्रिड वो अपनी टीम को बहुत ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम हैं जो बिल्कुल रिन्यूअल के ऊपर ही रिलाई करके बैठे हुए हैं, और लुइस दियाज के अलावा हम ज्यादा किसी के साथ लिंक्ड इस वक्त हो नहीं रहे। अभी आज की ही अगर आप खबर उठाकर देख लो तो लिवरपूल भी काफी ज्यादा फेवरेट नजर आ रही है इस वक्त, अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, कि फ्लोरियन विर्ट्ज को वो साइन कर सकते हैं। अब फ्लोरियन विर्ट्ज ऐसे प्लेयर हैं जो बायर्न म्यूनिक भी उनको खरीदना चाह रही है, उसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी के साथ भी काफी ज्यादा वो लिंक हुए हैं, लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी इस रेस से बाहर हो चुकी है। लेकिन अभी जो ट्रांसफर टसल चल रही है वो लिवरपूल और बायर्न म्यूनिक के साथ है, तो ये दोनों क्लब्स एक आने वाले वक्त के सुपरस्टार को साइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जोनाथन ता की भी न्यूज आ चुकी है कि जोनाथन ता ने ये फैसला कर लिया है कि वो बायर्न म्यूनिक को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हियर वी गोल भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, और जोनाथन ता वही प्लेयर हैं जो बार्सिलोना के साथ काफी ज्यादा लिंक्ड थे। बारसा का प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका था उनके साथ, और यही हम सोच रहे थे कि यार बस सीजन खत्म होगा और जोनाथन ता को हम साइन कर लेंगे और शायद अरोहो बारसा से छोड़ के चले जाएंगे, और हम जो हैं वो डिफेंस में जोनाथन ता को लाकर डिफेंस को और स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन भाई ये वाली कहानी भी जो है वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, और जोनाथन ता भी जो है वो बायर्न म्यूनिक को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बार्सिलोना में भी कुछ हल्की फुल्की सी मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, कुछ एक्टिविटीज तो चल रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बार्सिलोना ज्यादातर जो रिलाई कर रही है वो रिलाई कर रही है रिन्यूअल्स के ऊपर इस वक्त। तो आज जो खबर निकल के सामने आई है वो ये आई है कि बारसा की प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि एरिक गार्सिया के साथ रिन्यूअल साइन की जाए। और यार एरिक गार्सिया वो प्लेयर हैं जो पिछले सीजन तक बारसा फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और आपको ये भी याद होगा कि बार्सिलोना ने उनको जिरोना भेज दिया था लोन के ऊपर। ये वापस आए और इस सीजन में इन्होंने बारसा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एरिक गार्सिया की सबसे अच्छी बात यह है कि काफी वर्सटाइल प्लेयर है, सेंटर बैक भी खेल लेते हैं, डीएम पोजीशन पे भी खेल लेते हैं, और कुंदे के इंजर्ड होने के बाद से वो राइट बैक पोजीशन पे भी खेले, और आपने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस सीजन में उन्होंने बहुत ही क्रूशियल गेम्स के अंदर गोल्स भी स्कोर किए। मुझे याद है इंटर की गेम, वहां पर भी उन्होंने पहला गोल स्कोर किया था, जो हम अवे फिक्चर खेल रहे थे, उन्होंने कमबैक कराया था। और उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली जो क्लासिको था वहां पर भी गोल स्कोर किया, और उसके अलावा भी चैंपियंस लीग में भी उन्होंने बहुत ही क्रूशियल गोल स्कोर किए। तो मेरे ख्याल में यार एरिक गार्सिया एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत ही इंप्रूव्ड है, और ऐसा प्लेयर टीम में होना बहुत ही जरूरी है। तो आई थिंक ये एक अच्छी मूव है बार्सिलोना की कि हम एरिक गार्सिया के लिए जो है वो जा रहे हैं और एरिक गार्सिया के साथ रिन्यूअल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जो है ना वो आपकी पॉकेट पे भी भारी नहीं होते। क्योंकि क्या होता है कि आप इतनी हाई सैलरीज इनको पे नहीं कर रहे होते, और ये वर्सटाइल प्लेयर होते हैं, किसी भी रोल में आप इनको खिला सकते हो। और कहीं ना कहीं मुझे एरिक गार्सिया को देख के सेर्जियो रोबर्टो की याद आ जाती है कि उनको भी हम कहीं पर भी खिला लेते थे, वो भी काफी ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर थे। इसके साथ साथ आंसू फती के बारे में न्यूज आ रही है कि आंसू फती का ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका है, ऑलमोस्ट 100% सर्टन हो चुका है कि वो बार्सिलोना छोड़ के जा रहे हैं, और मोनाको उनको साइन करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। मोनाको के बारे में बात यही की जा रही है कि मोनाको अगले सीजन में चैंपियंस लीग के लिए अपनी एक अच्छी टीम बना रही है, और उनको ये लगता है कि आंसू फती जो हैं वो उनके लिए एक बेहतर प्लेयर साबित हो सकते हैं, और उनकी कंपेन के लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। देखो यार आंसू फती का जाना ना इस वक्त मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बारसा के लिए तो मेरे ख्याल से आंसू फती का हो गया। इस सीजन में भी हमने देखा कि मोस्टली उनको हमने बेंच पे बिठाए रखा, और फ्लिक ज्यादा काउंट नहीं कर रहे हैं उनको साथ, और जितना भी उनको मौका दिया गया ना उसके अंदर वो उस पोटेंशियल के ऊपर नहीं उतरे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैलरी उनकी काफी काफी ज्यादा हाई है। और वही बात जो कल मैंने अपनी वीडियो में कही थी कि इवन के लामिन यमाल का जो रिन्यूअल हम कर रहे हैं उनको भी हम इतनी बम्पर सैलरी नहीं दे रहे, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से हम लोग सैलरी दे रहे थे अपने प्लेयर्स को, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ट्रबल में हैं। हम लोग सैलरी कैप के इश्यूज से जो है वो अभी भी गुजर रहे हैं,
और आंसू फती के जाने से जो सैलरी कैप के अंदर जो हमारे पर बर्डन डला हुआ है वो बर्डन भी कम होगा और हम उसी सैलरी कैप में जो है बाकी प्लेयर्स को भी एडजस्ट कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पार्टीज के लिए एक बहुत अच्छी मूव होगी कि आंसू फती को प्लेइंग टाइम मिल जाएगा मोनाको में और बार्सिलोना को आंसू फती की सैलरी से भी छुटकारा मिल जाएगा और उनको सेल करके बार्सा कुछ पैसे भी कमा लेगा। इसके साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त बार्सिलोना में हुई है, वो ये, जैसा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया जब मैंने डेको का पूरा इंटरव्यू डीकोड किया था और मैंने बताया था कि बार्सिलोना के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो आज एक और न्यूज आई है कि जॉन गार्सिया के साथ बार्सिलोना एक और गोलकीपर को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए हुए है और लिल के ये गोलकीपर हैं और इनका नाम है लुकास शेवेलियर और यंग गोलकीपर हैं, 23 इयर्स इनकी एज है और रियल मैड्रिड भी जो है वो इनको इस वक्त स्काउट कर रही है। तो मार्केट में काफ़ी सारी टीम्स जो हैं वो इनको देख रही है और अगर आप ऐसा गोलकीपर को साइन कर लेते हो तो आपका फ्यूचर जो है ना वो तकरीबन 7-8 साल के लिए सिक्योर हो जाता है, क्योंकि गोलकीपर जो है ना वो आपको तकरीबन मिड-30 तक जो है ना वो अच्छी फुटबॉल दे देता है। इस वक्त बार्सिलोना को एक नए गोलकीपर की, यंग गोलकीपर की जरूरत भी है। तो अब देखना ही होगा कि बार्सा जॉन गार्सिया के साथ जाती है और जॉन गार्सिया की जो अराइवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि एस्पानियोल रेलीगेट होगी कि नहीं होगी। अगर वो रेलीगेट हो जाते हैं तो 15 मिलियन में बार्सा जॉन गार्सिया को साइन कर सकती है और मैड्रिड उनको भी स्काउट कर रही है और साथ ही साथ लुकास शेवेलियर ये भी जो है दोनों टीम्स के स्काउटिंग लिस्ट में है और दोनों टीम्स इनको स्काउट कर रही है। अब बार्सा ने इनको भी शॉर्टलिस्ट किया है, तो देखते हैं कि दोनों में से कौन सा गोलकीपर बार्सिलोना साइन कर सकती है। और कल डेको ने भी ये बात कही थी कि इस सीजन में हम लोग एक नए गोलकीपर के लिए जा सकते हैं, तो लेट्स सी कि अगला गोलकीपर बार्सा का कौन होगा। इसके साथ साथ यार एक और डेवलपमेंट हुई है और इसकी न्यूज़ भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले दे दी थी और वो थी कि लामीन यमाल जो है वो नंबर 10 जर्सी अगले सीजन में बार्सिलोना के लिए पहनेंगे और आज फेब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि अगले सीजन में लामीन यमाल नंबर 10 की जर्सी पहनेंगे। पहली बात तो ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आंसू फती जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मोनाको ज्वाइन कर लेंगे, तो नंबर 10 की जर्सी तो वैसे खाली हो जाएगी बार्सा में। तो अब कौन बचा जो नंबर 10 की जर्सी पहन सकता है? तो मेरे ख्याल से लामीन यमाल से ज़्यादा कोई इसका हकदार नहीं हो सकता जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि लामीन यमाल जो है ना वो आने वाले टाइम में आपके लिए लियोनेल मेसी का रोल अदा करेंगे। जितनी यंग एज में वो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, जितनी बड़ी गेम्स में वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं और आप कह सकते हो कि इस वक्त वो बार्सा को कैरी कर रहे हैं एक तरह से, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो अगले सीजन की जो नंबर 10 की जर्सी है वो लामीन यमाल के पास आई है और लामीन यमाल अब मुझे लगता है कि कई सालों तक आपको नंबर 10 जर्सी में नजर आएंगे। इस वक्त मार्केट में बार्सिलोना सिर्फ लुइस दियाज के साथ ही लिंक होती हुई नजर आ रही है और बार्सिलोना फैंस इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और लुइस दियाज का जो ऑप्शन है ना वो बार्सा फैंस को कुछ ज़्यादा पसंद आ नहीं रहा। स्पेशली उनका जो प्राइस टैग है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तकरीबन 60 मिलियन तो बार्सिलोना देने को तैयार है कि यार 60 में अगर वो आ जाते हैं तो बार्सा 60 मिलियन देगी और लिवरपूल से उनको बाय कर लेगी, लेकिन लिवरपूल ने जो प्राइस टैग लगाया वो 85 मिलियन का लगाया है। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि यार इससे बेहतर ऐसा नहीं कि हम एक चीपर ऑप्शन के लिए चले जाएं और राशफोर्ड के लिए चले जाएं, क्योंकि ये बात भी कल डेको ने कह दी थी कि अगर हम लुइस दियाज के साथ नहीं जा पाए, उनको हम नहीं खरीद पाए, तो हम राशफोर्ड को जो है वो ला सकते हैं और राशफोर्ड जो है वो बेसिकली 25 से 30 मिलियन में भी बार्सिलोना में आ सकते हैं और लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर फिजिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो राशफोर्ड फिजिकली भी लुइस दियाज से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। वो स्ट्राइकर की पोजीशन के ऊपर भी खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर भी खेल सकते हैं और कहीं ना कहीं बार्सा फैंस ये बात भी सोचते हैं हांसी फ्लिक उनको बीस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना क्या लुइस दियाज को साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी या बार्सिलोना राशफोर्ड के लिए जाएगी, क्योंकि फिलहाल यही कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ बार्सिलोना लिंक हो रही है। और मैं वही बात बोलूँगा कि बार्सा फैंस को जो है ना वो ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है अभी भी। उसकी रीज़न यही है कि अभी ट्रांसफ़र विंडो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई। मुझे पता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारे राइवल्स क्लब जो हैं वो बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं वो अपने अचीव भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको वीड्स का बताया, जोनाथन ता का बताया। लेकिन जब तक बार्सा की फाइनेंशियल कंडीशन हमारे सामने नहीं आती, हम 1:1 के ऊपर नहीं आते और बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका बार्सा को खुद भी नहीं पता लगता और हमें एज अ फैन पता नहीं लगता, तो हमें ज़्यादा डिसअपॉइंट होना नहीं चाहिए। अभी ये ट्रांसफ़र विंडो जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी
और अगस्त के एंड में जाके ये विंडो खत्म होगी, तो ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि बार्सिलोना सिर्फ इन 2 टारगेट के साथ ही नहीं जाएगी, एक गोलकीपर और लेफ्ट विंगर, और भी पोजीशन जो हम साइन करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है एंड बी पॉजिटिव, मैं यही बोलूँगा। तो यार ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बारसा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।